20 ऐसी सब्जियां जिसको अभी गर्मी में मई में भी लगाकर बहुत सारी हार्वेस्टिंग ले सकते हैं फ्रेंड्स। अगर आपने नहीं लगाया है अभी तक तो बहुत सारे ऐसे पौधे हैं जिसको अभी मई में आप लगा सकते हैं इस टाइम तुरंत, और आप बहुत सारी हार्वेस्टिंग ले सकते हैं। अब ये है कि कुछ पौधे आपको छांव में ही पौधे तैयार करने होंगे, और छांव में तैयार करने के बाद उसको लगाना, और लगाने के बाद उसको छांव में रखना, फिर उसके बाद ही वो पौधे आपको फ्रूटिंग देंगे। जिसमें कि बहुत सारे ऐसे पौधे हैं कि आप पूरे साल के लिए लगा सकते हैं और पूरे साल आपको हार्वेस्टिंग मिलेगी। जिसमें ये बैगन का पौधा है, देखिए फ्रेंड्स, छोटे से पौधे में फ्रूटिंग होने लगती है। अगर अच्छे से आप जो है किसी भी प्रकार के अच्छी वैरायटी का अगर आप बैगन का पौधा लगाते हैं तो इस तरह से पौधे तैयार करके और आप पौधे को आप ट्रांसफ़र कर दीजिए, और बस 2-3-4 दिन छाँव में रखिए, अच्छे से लग जाता है और बहुत अच्छी फ्रूटिंग भी होने लगती है। चाहे तो अपने घर पे बीज तैयार करके ये चीज़ें कर सकते हैं और लगा सकते हैं पौधे, और नहीं तो आप मार्केट से भी ले सकते हैं। इसके बाद आप मिर्च का पौधा लगा सकते हैं इस टाइम। इसी तरह पौधे तैयार करके आप ट्रांसफ़र कर दीजिए तो उसमें मिर्ची बहुत सारी लगने लगती है। इसकी 3 कटिंग नहीं भी करेंगे तो पौधे ट्रांसफ़र करने के बाद उसमें लगने लगते हैं। इसके बाद ये बंडा का पौधा है फ्रेंड्स, देखिए बहुत हेल्थी पौधा बनता है ये। इसके लिए थोड़े गहरे गमले की ज़रूरत होती है जिसमें आप ये बंडा का पौधा लगा सकते हैं। ये बंडा बहुत पौष्टिक होता है और बहुत फ़ायदेमंद होता है। इसके बाद ये खूबसूरत सा दिखने वाला पौधा ये है लेटुस का पौधा, जो देखिए कितना देखने में खूबसूरत लग रहा है। अगर आप बालकनी में या कहीं भी रख दीजिए। अब ये है कि अभी गर्मियों में इसको छाँव में आप लगाइए, ये सीड के लिए हमने रखा है और इसी से सीड तैयार करके आप अपने लिए पौधा तैयार कर सकते हैं। अगर छाँव में होगा तो पत्तियाँ अच्छी निकलेंगी अभी गर्मियों में, अगर धूप में होगा तो इसकी पत्तियाँ कड़वी हो जाती हैं, इसलिए ठंडियों का पौधा है। पर इसका सीड तैयार करके आप ठंडियों के लिए रख सकते हैं या अभी छाँव में लगा सकते हैं। इसके बाद भिंडी भी इस टाइम बहुत आसानी से आप लगा सकते हैं। चाहे तो इसके पौधे बनाकर आप दूसरी जगह ट्रांसफ़र गमले में कर सकते हैं, और नहीं तो आप जिसमें लगाना है डायरेक्ट उसमें भी लगाकर आप भिंडी बहुत सारी हार्वेस्टिंग कर सकते हैं इसमें से। इसमें काफ़ी दिनों तक हार्वेस्टिंग मिलती है, बहुत जल्दी छोटे ही पौधों में हार्वेस्टिंग शुरू हो जाती है, इस टाइम फ्रूटिंग होने लगती है इसमें। इसके बाद है ये लौकी का पौधा फ्रेंड्स, देखिए हमने इसको भिगोकर और लगाया और तीसरे दिन ही पौधा निकल आया इसमें से। बहुत जल्दी अगर भिगो कर आप और 1 दिन कपड़े में बांध कर रख देते हैं तो उसके बाद बहुत जल्दी 2 से 3 दिन में आपका पौधा निकल आता है और बहुत जल्दी पौधे तैयार हो जाते हैं। फिर एक बड़े गमले में 3-4 पौधे ज़रूर लगाइए लौकी के। कद्दू भी इस टाइम बहुत आसानी से लगा सकते हैं, और कद्दू के लिए बहुत बड़ा ग्रो बैग होना चाहिए तभी ये कद्दू लग पाता है, नहीं तो छोटे ग्रो बैग में केवल फूल ही फूल निकलेंगे। इसके बाद करेला लगा सकते हैं फ्रेंड्स, करेला भी कई तरह के आते हैं, छोटे करेले, बड़े करेले। तो ये छोटा वाला करेला है जिसमें हमें हार्वेस्टिंग भी मिलनी शुरू हो गई है, और इस तरह से आप करेले के लिए बहुत बड़े गमले की ज़रूरत नहीं है। 12 से 15 इंच के गमले में आप आसानी से एक पौधा लगा सकते हैं। बोरी में लगाया है हमने, 2 पौधे लगाए हैं और इसमें से करेले निकलने शुरू हो गए हैं। इसके बाद आप इस टाइम ये देखिए शकरकंदी, स्वीट पोटैटो कि कितना अच्छा निकला है, हमें हार्वेस्टिंग में मिला है ये ऐसे ही डाली बस लगा दी थी पत्तियों के लिए, अब उसमें से काफ़ी हमें हार्वेस्टिंग को मिला है। इसको भी अपने गार्डन में शामिल कर सकते हैं। और देखिए गन्ना भी इस टाइम बहुत आसानी से लगा सकते हैं। इस टाइम भी गन्ना हार्वेस्टिंग को मिल रहा है और खाने को मिल रहा है। उसी में से जो ये देखिए अभी गन्ना से पौधे निकलने लगे थे तो हमने लगा दिए। और ककड़ी, लंबी वाली ककड़ी भी बहुत आसानी से छोटे ग्रो बैग में ग्रो हो जाता है और बहुत बढ़िया इसमें हार्वेस्टिंग मिलता है। तो इस तरह से आप ये ककड़ी लंबी वाला ज़रूर अपने गार्डन में शामिल करिए, और ये चीज़ें गर्मियों में ज़रूर खानी चाहिए। इसलिए अगर खाली मेल फ्लावर्स आ रहे हैं देखिए, और इसमें बहुत कम अगर ककड़ियाँ लग रही हैं तो ये स्वाभाविक बात है कि मेल फ्लावर्स कई बार कई सब्जियों और फल वाले पौधों में मेल फ्लावर्स आते हैं, क्योंकि अगर कभी मधुमक्खियाँ नहीं आ रही हैं, फूल की कमी हो गई गार्डन में तो बहुत जो है कम फल बन पाता है, और फीमेल्स फ्लावर जब आते हैं तभी उसमें फल बन पाते हैं। तो इसके लिए आप मेल फ्लावर्स को अगर नहीं बन पा रहे हैं फल तो भी, और ऐसे भी अगर फीमेल फ्लावर्स
कम आ रहे हैं, तो इस तरह से आप उसको हैंड पॉलिनेशन करके आप इस तरह से अपने पौधों में काफ़ी सारे फल ले सकते हैं। और इसके बाद आपको ककड़ी की हार्वेस्टिंग बहुत जल्दी और बहुत सारी मिलने लगेंगी। इसके बाद आता है ये देखिए, कोई इसको लुबिया कहता है, कोई बरबटी कहता है। तो इसके पौधे भी आप बहुत आसानी से लगा सकते हैं। 10 से 12 इंच के गमले में ये पौधा तैयार हो जाता है और बीन्स वगैरह के पौधे इस टाइम लगा सकते हैं। इसके बाद ये स्वीट कॉर्न के पौधे लगा सकते हैं आप। देखिए छत के जब मिलता है ये तो बहुत मीठा लगता है। छत से पे लगाए हुए ये भुट्टा बहुत अच्छा लगता है, बहुत स्वादिष्ट और मीठा लगता है मार्केट से ज़्यादा। और देखिए इस तरह से अभी गर्मियों में छाँव में ही हमने लगा दिया है। ये लोबिया के पौधा है, इसी के नीचे हमने लगा दिया है। वैसे ये धूप में भी उगाते हैं, अगर एक दिन भिगोकर और एक दिन कपड़े में बांध कर रख दीजिए, उसके बाद आप लगाइए तो बहुत जल्दी पौधे निकल आते हैं। दूसरे दिन ही इसके पौधे निकल आते हैं। और इस तरह से बड़े गमले में आप 5 से 6 पौधे तक रख सकते हैं और बहुत अच्छा इसमें भुट्टा लगता है और बहुत स्वादिष्ट भी लगता है। इसमें दाने भी बहुत आते हैं। अगर आप बस पन्नियों से बांध कर थोड़ी सी गिलहरी से बचा दीजिए, गिलहरी हो या बंदर हो जो भी आपके यहाँ, तो उससे उसके बाद बहुत अच्छा हार्वेस्टिंग मिलता है। इसके बाद आप हर तरह के साग इस टाइम लगा सकते हैं, जैसे ये हरी चौलाई है और लाल चौलाई अब हमने लगाया है थोड़े दिन पहले, धनिया लगाया है। और ये लाल चौलाई, हरी चौलाई, पालक वगैरह आप इस टाइम सारे साग के पौधे आराम से लगा सकते हैं। इसके सीड हालांकि डालकर आप छाँव में थोड़े दिन रख दें तो ज़्यादा अच्छा होगा। इसके बाद आप टमाटर का पौधा छाँव में बनाइए और टमाटर का पौधा छाँव में ही लगाइए। उसको थोड़ा शेड एरिया हो, 2-4 घंटे का धूप मिल रहा हो, तो वहाँ आपके टमाटर भी बहुत अच्छे से लग जाएंगे। क्योंकि टमाटर के पौधे ज़्यादा धूप में जलने लगते हैं, ख़राब होने लगते हैं। अगर पुराने पौधे से फल मिल रहे हैं अभी, तब तो बहुत अच्छी बात है। उसको भी थोड़े शेड एरिया में ही रखना होगा, तभी फल मिलेंगे। इसके बाद आप खीरा आराम से लगा सकते हैं। अगर खीरे में इस तरह से सूख जा रहा है और नहीं खीरा तैयार हो रहा है, तो इसके लिए आपको अच्छे से खीरा लगे आपके पौधे में, तो इसके लिए आप हैंड पॉलिनेशन कर सकते हैं। तो खीरा बढ़िया आपको हार्वेस्टिंग को मिलने लगेंगी। खीरा भी बहुत छोटे पौधे में बहुत सारे खीरा लगने लगते हैं। इसके बाद आप तरोई, दोनों तरह की तरोई आती हैं। एक को गिलकी बोलते हैं और एक सतपुतिया तरोई बोलते हैं, जो गुच्छे में आता है। दोनों तरह के हमने लगा रखे हैं, अभी ट्रांसफ़र किया है। और ये तरोई भी आप आराम से लगा सकते हैं अपने गार्डन में इस तरह से। देखिए इसी में भिंडी के भी पौधे हमने लगा रखे हैं। और ट्रांसफ़र करने के बाद ये होता है पौधों में कि वो बहुत जल्दी उसमें फ्रूटिंग आने लगती है। क्योंकि जब एक जगह से दूसरे जगह हम इसको ट्रांसफ़र करते हैं तो ग्रोथ लेने में टाइम लेता है, थोड़ा सा इसका ग्रोथ रुक जाता है। तो बहुत ज़्यादा ग्रोथ न बनाकर ये फिर थोड़ा मैच्योर हो जाता है, तो उसके बाद ये फ्रूटिंग पे ध्यान देता है पौधा। इस वजह से ज़्यादा पौधे ट्रांसफ़र करने चाहिए। एक जगह लगाकर और उसके बाद दूसरे जगह आप कर देंगे तो कोई भी पौधा हो छोटे में ही बहुत सारे फल देने लगते हैं। तो इस तरह से हम ज़्यादा यही आइडिया अपनाती हूँ कि मैं दूसरे जगह सीड लगाती हूँ, उसके बाद मैं ट्रांसफ़र करती हूँ। अब ये है कि छोटे गमले हैं तो आप छाँव में रख सकते हैं, नहीं तो इतने बड़े-बड़े, अगर ये टंकी का हाफ कटिंग है तो उसमें हमने लगाया है, तो ये इसमें तो संभव नहीं है कि हम छाँव में लगाएं। तो इसलिए मैं शाम को ही पौधा ट्रांसफ़र करती हूँ। तो शाम को ही आप पौधा ट्रांसफ़र करके इस तरह से आप अपने पौधों को हरा भरा जीवित रख सकते हैं गर्मियों में। या हो सके तो कुछ जगह खुला रख के और कुछ जगह आप छाँव में ढक दीजिए किसी चीज़ से, नेट वगैरह या किसी कपड़े से या कोई अदर चीज़ हो तो उसके बाद जब एक बार ये पौधा बच जाता है गर्मियों में तो काफ़ी सारी हार्वेस्टिंग आपको काफ़ी दिन तक मिलता रहता है। इसी तरह बड़े अगर कोई ग्रो बैग या गमले में आप लगा रहे हैं तो 1 से 2 पौधे, या टंकी के जैसे कटिंग हमारे जैसा है तो इसमें 4 से 5 पौधे और काफ़ी दिनों तक बहुत सारी हार्वेस्टिंग मिलती रहती है। इसके बाद ये पोई भाजी का पौधा बहुत आसानी से, बहुत कम केयर में और बहुत हार्डली प्लांट है, ये बहुत आसानी से आप एक दूसरे जगह ट्रांसफ़र करके बहुत सारी हार्वेस्टिंग इसमें से भी ले सकते हैं।